नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच चुनाव हुआ और पानी से लेकर पर्यावरण की बात ही नहीं हुई। लेकिन अब तो बात करनी पड़ेगी। गर्मी इतनी तेज है और पानी का संकट विकराल होता जा रहा है। हम आज के वीडियो में कुछ शहरों में इन संकटों के चेहरे और बहुत संक्षेप में सरकारी योजनाओं की बात करेंगे। हर गर्मी में हम जलवायु संकट की तबाही झेलते हैं, मॉनसून आते ही भूल जाते हैं। बारिश से तापमान भले गिर जाता है, लेकिन उससे आने वाली तबाही भी उसी जलवायु संकट का हिस्सा है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे थे कि वहां सागर के बीच टापू पर बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे, उसी वक्त दिल्ली की विवेकानंद कैंप के लोग एक ऐसे टापू में घिरे हुए थे जहां पानी नहीं था। दिल्ली के विवेकानंद कैंप के बच्चे, नौजवान टैंकर की आवाज सुनते ही दौड़ लगाते हैं, देखने के लिए कि टैंकर आ रहा है या नहीं। टैंकर के आते ही सबकी दौड़ शुरू हो जाती है। कोई उछलकर टैंक पर चढ़ता है तो कोई नीचे पाइप पकड़कर अपना ड्रम संभाल लेता है। दिल्ली और उसके आसपास की हाउसिंग सोसाइटी के स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है और यहाँ बच्चे 1 लीटर पानी के लिए इस तरह से जूझ रहे हैं। कितने साल से हम लोग इस तरह के दृश्य देखते आ रहे हैं। इतनी गर्मी में यह टैंकर एक बार ही आता है, इसलिए सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैलन और ड्रम भर जाए। इस फुटपाथ पर पहचानना मुश्किल है कि कौन सा गैलन किस परिवार का होगा, लेकिन लोगों को पता है कि उनका वाला कौन सा है। लड़ाई अपने अपने गैलन को लेकर नहीं होती, पानी को लेकर होती है। यहाँ गैलन बहुत है मगर पानी नहीं है। पानी के नज़र से देखिए तो महानगरों में कई शहर बसते हैं। एक मोहल्ला ऐसा होगा जहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं, और एक मोहल्ला ऐसा भी होगा जहाँ लोग पानी भरने के लिए रात भर जागते हैं। कोई आसानी से पानी खरीद कर पी लेता है और किसी के लिए उसी बोतल में पानी भरना पूरे दिन का संघर्ष हो जाता है। पानी का संकट गरीबी को उजागर करता है और संकट को दूर करने के लिए बनी तमाम योजनाओं की पोल खोल देता है। यह टंकी 1000 लीटर की है। दक्षिण दिल्ली के विवेकानंद कॉलोनी और संजय कैंप में पानी की टंकी तो है, मगर इससे पानी की सप्लाई नहीं होती क्योंकि टंकी को पाइपलाइन से जोड़ा ही नहीं गया है। संजय कैंप में बोरवेल से पानी आ रहा है। करीब 2 साल पहले सरकार ने नल लगवाया, मगर वो भी सभी घरों में नहीं लगा। जिन घरों में लगा है उनके आगे मोहल्ला जमा हो जाता है, पानी का काउंटर खुल जाता है और लोग वहां नंबर लगाकर चले जाते हैं। बोरवेल का पानी घंटे आधे घंटे के लिए ही आता है। उतनी ही देर में मिला तो मिला, नहीं तो अगले दिन फिर से लाइन। एक बाल्टी पानी भरने के बाद दिए घर की तरफ चल पड़ी। उनके घर के पास नल लगा है लेकिन उसमें पानी नहीं आता। इसी गली में शुभांगी डेढ़गवे को तीजराम मिले। तीजराम बताने लग गए कि वे पानी कहां कहां से लाते हैं। दक्षिण दिल्ली का सारा भूगोल मेरी नजरों के सामने घूम गया। तीजराम 4 ठिकानों से पानी लाते हैं। सब बाहर से आते हो तो सुबह उससे पार्क से लाते हैं, एमबीसी से, मोती बाग से ले आते हैं। सुबह हफ्ते वाले काम करने जा रहे हैं। हमारा ड्यूटी 2 से 10 है, इवनिंग चल रही है। 10 बजे रात तक आएंगे, 2 से 10 है। और सुबह पानी भरने जाते हैं। सुबह पानी भरते हैं मैडम, 3-4 चक्कर लाते हैं। देख लो साइकिल, नया साइकिल पानी कुंडी लगा लगा के पूरा खराब हो गया। नया साइकिल कुंडी लगा लगा के ये सब ऐसे चाहे पानी में तो टूट फूट जाता है मैडम। 4-4 2-3 कुंडी इधर रखते हैं, 2-2 कुंडी इधर रखते हैं। 70-80 लीटर एक बार बनाते हैं पानी में। 2-3 चक्कर लाना पड़ता है मैडम। आगे आप शुभांगी डेढ़गवे की ही रिपोर्ट देखेंगे। चुनाव में भले पानी को लेकर व्यापक रूप से बहस नहीं हुई, जबकि चुनाव भीषण गर्मी के बीच हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की है। हम इस योजना के डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन अगर इसके तहत कुछ काम हुआ है तो प्रधानमंत्री अगर चाहते तो रैली के बाद सरोवर के पास चले जाते, अपना काम भी दिखाते और पानी पर बात भी हो जाती। मगर उनके भाषणों में ज्यादातर जगह मुसलमान मंगलसूत्र ने घेर ली। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाए जाने थे, या जो पहले से मौजूद हैं उन्हें बेहतर किया जाना था। इतने संवाददाता शहरों का दौरा करते रहे, लेकिन अमृत सरोवर योजना पर कम ही रिपोर्ट आई।
झांसी में मतदान बीत जाने के बाद 28 मई 2024 को अमर उजाला में यह खबर छपती है। लिखा है कि झांसी के ग्रामीण इलाके में 186 अमृत सरोवर बने थे, सब के सब सूखे हुए हैं। अखबार लिखता है कि मनरेगा की मदद से इन सरोवरों की खुदाई हुई। एक एक तालाब पर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक खर्च हुए, मगर इनमें पानी नहीं भरा, लिहाजा सूख गए। 3 करोड़ रुपया बर्बाद भी हुआ। जब तालाब की खुदाई हुई तब पानी नहीं होने के कारण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे सही कारण क्या है यह तब सामने आता जब विपक्ष इसे लेकर मुद्दा बनाता और उससे पहले मीडिया अमृत सरोवर योजना को लेकर रिपोर्ट करता। अमृत सरोवर पर ही अलग से पूरी रिपोर्ट बन सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम पानी के संकट का वो रूप देखना चाहते हैं जो अब टीवी पर दिखाई देना बंद हो गया है। दिल्ली में ही देखिए कितना संकट है। मंत्री अपील कर रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, पानी बर्बाद करने पर 2000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन इन सब का पानी के संकट से क्या लेना देना। हरियाणा से पानी छोड़ने की मांग उठती है, लेकिन हरियाणा में ही कौन सा पानी है। दिल्ली सरकार आज इस पानी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। मेरी आज सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि चाहे आपके एरिया में पानी की समस्या हो या आपके एरिया में अभी पानी की समस्या ना हो, प्लीज़ पानी की सप्लाई को बहुत केयरफुली यूज़ करें। आज के दिन में जब दिल्ली में पानी की सप्लाई इतनी घट गई है, आज के दिन में जब दिल्ली के कई हिस्सों में बिल्कुल पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते, कि जिसके पास पर्याप्त सप्लाई आ रही है उसको वो वेस्टफुली इस्तेमाल ना करें। पानी के संकट का कारण कहीं और है। जुर्माना और पार्किंग फीस बढ़ाकर ट्रैफिक समस्या का अंत नहीं हुआ। वही गलती हम पानी के मामले में दोहराने जा रहे हैं। अमृत सरोवर के साथ साथ पानी के संकट को दूर करने की एक और योजना है जल जीवन मिशन। हर घर नल पहुंचाने की योजना। सरकार दावा करती है कि 76% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दे दिया गया है। बिहार में 2016 में नल जल योजना लागू की गई, उसी को केंद्र ने 2019 में जल जीवन मिशन से लॉन्च किया। 2021 के बजट में हर शहरी घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। क्या शहरों में ही सारे घरों में नल से पानी पहुंच गया है? अभी हम इस सवाल पर नहीं आए हैं कि नल से पहुंचाने के लिए पानी आ कहां से रहा है। कि आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पुरानी खबरें पलट रहा था। 2015 के साल में खूब खबर छपी कि फरीदाबाद में 26 जुलाई 2015 को 3 घंटे में 2,35,000 पौधे लगा दिए गए। उस साल मुख्यमंत्री खट्टर भी फरीदाबाद गए और घर घर हरियाली अभियान लॉन्च किया। उन दिनों वृक्षारोपण को लेकर खूब सपने दिखाए जाते थे, मगर फरीदाबाद का जल संकट बता रहा है ऐसी योजनाओं की क्या हालत है, वो वृक्ष आखिर गए कहां। 30 मई के अमर उजाला में फरीदाबाद से खबर छपी है कि यहां भूजल का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि इसे डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। फिर भी यहां का भूजल स्तर गिरता ही जा रहा है। घरों में सबमर्सिबल का लगना जारी है। अवैध रूप से जल का दोहन हो रहा है।
फरीदाबाद में कुछ वर्षों में भूजल 700 फीट नीचे चला गया। हर इलाके में अलग तरह का संकट है और पानी के लिए संघर्ष। नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी डेरगवे और अब आप यहाँ से मेरी रिपोर्ट देखेंगे। हमारे पास दो विकल्प थे, या तो हम योजनाओं के पन्ने पलटते, फैक्ट ढूंढते और मंत्री और अफसरों के पीछे भागते जवाबों के लिए, लेकिन पानी का संकट तो है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये संकट दिखता कैसा है, इससे लोगों की जिंदगियां कैसे प्रभावित होती हैं और कहाँ है ये संकट, उन जगहों पर मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। बीजेपी के अपने कई प्रचार वीडियो में जल जीवन मिशन को कामयाबी के तौर पर पेश किया गया है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट लॉन्च करते देखे गए हैं। इसी साल जनवरी में मुंबई के पास पालघर और ठाणे में 1975 करोड़ की योजना, फरवरी में 2400 करोड़ की योजना की नींव रखी गई। 2019 के चुनाव में भाजपा के मैनिफेस्टो में वादा था कि ग्रामीण इलाकों के हर घर में 2024 के अंत तक पीने का पानी नल से पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के पहले देश में करीब 3 करोड़ घरों में नल से पानी आता था और अब करीब 14 करोड़ घरों में आता है। लेकिन क्या ऐसा सही में हो रहा है? चुनावी कवरेज के दौरान मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों से गुजर रही थी। विषय अगर अलग भी रहता तो पानी का संकट आउट ऑफ सिलेबस सवाल की तरह खड़ा हो जाता। चुनाव के दौरान लोगों से बात कर मुझे अक्सर लग रहा था कि पानी का सवाल इस सिलेबस से बाहर क्यों है, कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश के रामगढ़ गांव के बाहर एक हैंडपंप पर दो औरतें इस भारी भरकम घड़े में पानी भर रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, उनकी हंसी छूट गई। उन्हें लगा कि उनके रोज के इस संघर्ष में ऐसा क्या है कि कोई दिल्ली से आकर वीडियो बना रहा है। भर जाने के बाद घड़े को एक टब में रखा और फिर उस टब को सर पर। चलने लगी तो मैंने पूछ ही लिया, कितनी दूर जा रही हैं? कितना दूर जाना है लेके? बहुत दूर जाना है, कार है जाना है। कहाँ? काट पे पिस गया। कितना टाइम लगता है? बोल दूर 1-2 घंटा। 1-2 घंटा जाना है अभी? हाँ, अभी तो नद जाकर उबागले में है। ओह, वहाँ पे नहीं है? हाँ, नहीं है वहाँ पे पानी? पानी। ओह, जब इतने से लेके जाने आओ जा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। दूर की समस्याओं से अक्सर रिश्ता नहीं बन पाता, तो कोई बात नहीं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली का मंगेशपुर इलाका मेरे घर से काफ़ी दूर है, करीब 40 किलोमीटर दूर। मीडिया में अचानक ये नाम पहले पन्ने पर आने लगा क्योंकि अचानक हल्ला हुआ कि 29 मई को तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। ये एक रिकॉर्ड तापमान था। बाद में मौसम विभाग ने बताया कि तापमान रिकॉर्ड करने में गलती हुई थी। 49.9 डिग्री ही सेल्सियस तापमान था, लेकिन ये भी अपने में एक रिकॉर्ड था। बस यही सोचकर मैं मंगेशपुर के इस स्कूल में आ गई जहां तापमान रिकॉर्ड करने का टावर लगा है। मैंने पहली बार ऐसा टावर देखा। मंगेशपुर उत्तरी दिल्ली में है। जवाहर नवोदय विद्यालय के पेड़ों के बीच में ये टावर लगा है। स्कूल के बाहर मंगेशपुर में सामान्य जिंदगी है। यहाँ के लोगों को शायद ही इस बात का एहसास होगा कि उनका इलाका भारत भर में हेडलाइन है। सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे नजर आए। यहाँ लोगों ने पानी की समस्या को लेकर वैसी शिकायत नहीं की जैसी हमने संजय कैंप और विवेकानंद कैंप में सुनी। दिल्ली के संजय कैंप और विवेकानंद कैंप में पानी को लेकर संघर्ष की ऐसी तस्वीरें आपको अनगिनत जगहों पर दिख जाएंगी। घंटों लोग अपनी कॉलोनी के बाहर टैंकर के इंतजार में बाल्टी और डब्बे लेकर बैठे रहते हैं। इन गलियों में अगर आप चलकर देखेंगे तो आपको हर दरवाजे के बाहर कई तरह की बाल्टियां, ड्रम और बर्तन दिखाई देंगे।
अलग अलग आकार के बर्तन और बाल्टियों से पता चलता है कि लोगों के पास भी पानी की किल्लत का यही समाधान है। पानी आ गया तो भर लेंगे, लेकिन सिर्फ पाइप बिछा देने से पानी नहीं आता है। दिल्ली में ही पानी का संकट हर जगह समान नहीं है, कुछ जगहों पर और भी बुरे हैं। मुंगेशपुर से ही सटा एक और इलाका है लिबासपुर। यहाँ के लोग जब वोट देने गए तो नहाने के लिए भी उनके पास पानी नहीं था। सब जगह नारा दिया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन मतदान देने के बाद भी उनके यहाँ जल नहीं आया। 25 तारीख को चुनाव था, वो दिन पानी आया नहीं, दूसरे दिन आया पानी, फिर भी सुबह में आया, शाम को नहीं आया, और 3 दिन हो गए पानी नहीं आया। तो वोट वाले दिन कुछ भी पानी नहीं? कुछ भी नहीं, पड़ोसी से भर के हम लोग नहा के तब गए वोट डालने। लिबासपुर में किसी भी गली में आइए, आपको औरतें पानी भरती हुई दिखाई देंगी। मेरे लिए ये सब देखना पहली बार था, लेकिन लिबासपुर के लिए ये पुरानी बात है। सिर्फ एक दिन में पानी जुटाने के लिए लिबासपुर की औरतों का इतना समय और मेहनत खर्च होता है। WHO का मानना है कि अगर देश में 100% घरों में पानी पहुंच गया तो हर दिन देश की औरतों के करीब 6 करोड़ 60 लाख घंटे बच जाएंगे। लेकिन जिन घरों में पाइपलाइन पहुंची है वहां भी पानी आना बंद हो जाता है। पिछले 3 महीनों से यहां औसतन 3 से 4 दिन के अंतराल पर ही पानी आता है। कुछ लोगों ने घरों में सबमर्सिबल लगाया हुआ है और ऐसे दिनों में लोग अपने सबमर्सिबल वाले पड़ोसी पर ही निर्भर करते हैं। पानी का बिल देती हूँ 200 रुपया हर एक महीना, चाहे पानी यूज हो या ना हो 200 रुपया जाना है बस। दिखाइए कहाँ पानी आप रखते हैं? बाल्टी में रखते हैं? हाँ चलो दिखाती हूँ कितना बाल्टी यूज कर रही हूँ। आओ आ जाओ, आप आगे बढ़ो। एक मिनट। ऐसे भर भर के रखती हूँ। देखो ये ड्रम 200 में खरीद के ले आई हूँ, ये ड्रम खरीद के ले आई हूँ, ये लोग ये सब पहले से है। ऐसे छोटे बड़े सारा भर देती हूँ पड़ोसी से मांग के। 6 बजे उठ के बोलते भैया थोड़ा चला दो तो चला देते। उसे ये लोग भी नहीं चलाते रहते हैं, कहते हैं जो वही छोटा छोटा बाल्टी से भरती हूँ ना पूरा ड्रम उराम। छोटा बाल्टी से ला के भरते हैं। हाँ हाँ ऐसे भर। समय लगता है सुबह में आपका इधर में? अरे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भरती हूँ। एक आदमी ऊपर चढ़ाते हैं। ये तो दीदी रहती है नीचे वाली, हमारा ऊपर मकान है, ऊपर चढ़ाते हैं। ऊपर चढ़ाते हैं? हाँ हम ऊपर चढ़ाते हैं। कितनी बार ऊपर नीचे कर? देखो ना हम ऊपर चढ़ाते हैं ना, इस पे इनसे भी ऊपर है, वो कैसे चढ़ाती है ये तो देखो। उससे भी ऊपर है, वो कैसे चढ़ाती है। 4 मंजिल है ये। 4 मंजिल पानी बाल्टी ले लेंगे। हाँ सब चढ़ाते हैं, क्या करेंगे। पानी के संकट के साथ औरतों का संकट दोहरा तिहरा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाकी सदस्यों को प्रभावित नहीं करता है। बच्चे भी शामिल हैं और काम पर जाने वाले मर्द भी। हमने संजय कैंप से लेकर लिबासपुर में देखा कि बच्चे जान जोखिम में डालकर टैंकरों के ऊपर चढ़ रहे हैं और पानी की बाल्टी लिए भाग रहे हैं। जैसे राजेश रबर की फैक्ट्री में काम करते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ये पानी लेकर घर भागते हुए जा रहे हैं। बाल्टी को वॉशिंग मशीन में, कूलर में और अन्य चीज़ों में खाली भी कर रहे हैं और फिर तुरंत ही बाल्टी वापस भरने के लिए पड़ोसी के घर जा रहे हैं। दोनों बाल्टियों का भार कितना ज़्यादा होगा, लेकिन जिस तरह राजेश इन्हें लेकर भाग रहे हैं, पता चल रहा है कि इस काम को करने के वे कितने आदी हो चुके हैं। आजकल राजेश को पानी लाने के लिए काम से जल्दी छुट्टी लेकर आना पड़ता है। इतनी छुट्टी इनके पास है नहीं, लेकिन पैसे कटवा कर छुट्टी लेनी पड़ती है, वरना पानी कहाँ से आएगा। तो इन सब के बीच आप हर घर नल योजना को कैसे देखेंगे? मैंने भी इन लोगों से पूछा कि इन्होंने सरकार के जल जीवन मिशन के बारे में क्या सुना है, हर घर नल योजना के बारे में सुना है। हर जगह जवाब लेकिन कुछ एक ही तरह का था। जल जीवन मिशन के बारे में सुना है आपने? हम लोग तो नहीं जानते, पढ़े लिखे ना है, गवार है। अब आप बताएंगे तो शायद से जान जाए। सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। पढ़े लिखे तो भाई कहाँ जानेंगे।
जल जीवन का जल जीवन मिशन सरकार का? नहीं, वो तो अभी नहीं सुने हैं, न्यूज़ ही सुन रहा हूँ कि कल से जो है परसों से कुछ न्यूज़ में आ रहा है कि पानी का घड़ा फोड़ चल रहा है। कई 2-3 साल से ऐसी हो रहा है, तो घर घर में जल और नल टोटी पहुँचाएंगे घर दुबे ऐसे करके, लेकिन नहीं, यहाँ खोद दिया, ये बगल में खोदा है, वहाँ खोदा है, ये हमारे घर के बगल में पानी नहीं आ रहा मैम कहीं पर आसपास में जी। पानी की इतनी दिक्कत होने के बावजूद जल शक्ति मंत्रालय की प्रमुख योजना के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इस योजना में करीब 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस पैसे का हिसाब लेकिन इतने बर्तन और बाल्टियों को दिया जा सकता है क्या? अब जल जीवन मिशन देखने के लिए दिल्ली के करीब 140 किलोमीटर दूर मथुरा के पास जैत गांव चलते हैं। जल जीवन मिशन के तहत देश के करीब 76% ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल से जल पहुंच चुका है। जैत गांव में लेकिन नल तो नहीं, पानी की किल्लत के साथ इंतजार और बढ़ती निराशा का चेहरा भी मेरे सामने आया। इस गांव के लोग पिछले 3 साल से पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जल जीवन मिशन का ही विज्ञापन देखकर मैं जैत गांव में रुकी थी। यहाँ जल जीवन मिशन के कोई 3-4 विज्ञापन लिखे हुए थे। लोगों का कहना था कि 1 महीने पहले इसे कोई लिखकर गया है। मुझे लगा कि इस विज्ञापन के साथ साथ पानी तो आ ही गया होगा, लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत नल ही नहीं लगा है। कमाल है, विज्ञापन है मगर नल नहीं। ये केवल नारों तक ही सीमित हैं, जो वास्तविकता से परे हैं। बिल्कुल केवल नदी वालों पर लिख दिया पानी बचाओ, जल बचाओ, ये करो वो करो, केवल वहीं तक सीमित हैं। न तो पब्लिक को यहाँ पर पानी मिल पा रहा, शुद्ध पानी, न तो शुद्ध पानी मिल पा रहा है और न शुद्ध हवा मिल पा रही है। जैत गांव में 40 साल पहले पानी की एक टंकी बनी थी। इसी से कुछ घरों में सप्लाई का कनेक्शन दिया गया और नल भी लगाए गए। करीब 2 साल पहले इस कनेक्शन को काट दिया गया क्योंकि लोगों पर आरोप लगा कि वे पानी का बिल नहीं चुका रहे थे। कितना बिल आता था पहले? पहले आम तो कोई ज़्यादा ना है, 25-30 रुपये आम थे महीना के वाटर सप्लाई के नल के। बउआ बता रहे हैं कि बहुत से जी कह रहे प्रधान कहबो बिल ना भर रहे। जैत गांव के महावीर प्रसाद चतुर्वेदी खेती करते हैं। इनका कहना था कि पुरानी टंकी का कनेक्शन भी पूरे गांव को नहीं दिया गया था, सिर्फ कुछ घरों तक ही सीमित था। लेकिन 2 साल पहले पानी की सप्लाई बंद हो गई। महावीर प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि पानी का बिल इतना भी नहीं आता था कि लोग चुका न सके। प्रधान को बिल का पैसा दिया जाता था और वो जमा कर देते थे। प्रधान ने जमा नहीं कराए होंगे। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सके, मगर कई और लोगों ने कहा कि 30 से 50 रुपए तक का ही बिल आता था और वे प्रधान के पास जमा करते थे। पैसा नहीं, जो लोग ले लेते जे भर दूंगे या खाए, हाँ, या प्रधान आप खा जाओ या भर दो, हम तो यही लोग रहते। गांव के लोगों ने बहुत शिकायत की, लेकिन सप्लाई लाइन बहाल नहीं हुई। पुरानी टंकी उधर ही खड़ी है और लोग उससे पानी आने का इंतजार आज तक कर रहे हैं। जैत गांव में पानी की समस्या लेकिन और दिलचस्प है। 2022 में जल जीवन मिशन के तहत गांव को नल कनेक्शन देने के लिए एक और नई टंकी लगाई गई, उधर ही जहां पुरानी टंकी खड़ी थी। तो उसी जगह पर एक और टंकी लगा दी गई। लेकिन 1 मई 2024 को इस नई टंकी में हादसा हुआ और भयंकर आग लग गई। मैंने लोगों से जानना चाहा कि 2022 से आज तक गांव में नई टंकी की सप्लाई कैसी चल रही थी, तो लोगों ने बताया कि इसका भी कनेक्शन घरों को नहीं दिया गया था। ज्यादातर गांव में सप्लाई लाइन बिछी ही नहीं थी। अब दोनों टंकियां आग से नष्ट होकर बस खड़ी हैं। 10% नहीं 5% का हो गया, 5% आरंभ हुआ है बस, और आरंभ हो करके ही बंद पड़ी है। आज तक न शुरू हुई वही काम दोबारा से और नहीं कोई उसकी सुनवाई हुई। कोई भरोसा नहीं है, सरकार क्या करेगी ये अभी कोई संभव नहीं है। पानी की तो हमें बहुत ही दिक्कत है यहाँ। जब आज ये पाइप डालकर दे रही है, पानी का आश्वासन दे रही है, क्योंकि पहले से टंकी थी, उसका पानी लोगों को मुहैया नहीं हुआ, तो आज का क्या भरोसा करे जनता। आग इतनी भीषण थी कि टंकी के सामने के इस घर का दरवाजा जल गया, दीवारों में दरारें आ गईं। लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा दुख था कि अपने पैसे खर्च करके इन्होंने पानी के लिए जो सबमर्सिबल लगाई थी, उसकी पाइप जल गई। ये गांव में मजदूरी का काम करते हैं।
और महीने में करीब 15,000 रुपए ही कमा पाते हैं। आग लगने के बाद 8,000 रुपए खर्च करके इन्हें फिर से ये पाइप खरीदनी पड़ी। आग लगने के बाद कई दिन तक इनके घर में पानी ही नहीं आया। गांव के ज़्यादातर घरों के हालात कुछ ऐसे ही थे। जिनके पास आर्थिक क्षमता है उन्होंने अपने घर में सबमर्सिबल लगा लिया, मतलब भूजल का दोहन। कुछ यही हाल दिल्ली में भी था। लेकिन सबमर्सिबल लगाना कोई समाधान नहीं होता है। इससे भूजल का स्तर गिरता जाता है और बिजली का बिल भागता जाता है। इसकी वजह से आने वाले समय में पानी का भयंकर संकट आ सकता है, जो आना अब शुरू भी हो गया है। वैसे भी भीषण गर्मी में सबमर्सिबल काम नहीं आता है। हर जगह लोगों ने बोला कि 100 से ज़्यादा फुट नीचे पाइप लगाते हैं, फिर अगले 2 साल में और उसे नीचे करना पड़ता है। पानी नीचे और खर्चा आसमान में भागता रहता है। अगर मथुरा की ही बात करें तो 28 मई को अमर उजाला की खबर बताती है कि मथुरा के 18 जिलों में भूजल का स्तर करीब 10 से 20 फुट गिर गया। इन जगहों में अब पेयजल संकट होने की संभावना है। इन सब के बीच बिजली भी एक समस्या बन जाती है। इसीलिए सबमर्सिबल कोई समाधान नहीं है। पानी की सप्लाई मिलना लोगों का हक है। ये सरकार का काम है कि हर जगह लोगों को साफ पानी मिले। पानी की समस्या सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं रहती है। जैत गांव में इसका असर स्कूल में भी दिखा। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था और उसमें पानी के लिए सबमर्सिबल लगा हुआ था। जिस दीवार पर जल जीवन मिशन का विज्ञापन लगा था वो इस स्कूल की ही दीवार थी। लेकिन जिस समय मैं ये विज्ञापन देख रही थी, इसी के पास से बच्चे झुंड में बोतल लिए आने लगे। बच्चों ने बताया कि बिजली अक्सर चली जाती है तो फिर स्कूल में सबमर्सिबल नहीं चलता है और पानी नहीं आता है। यहाँ तक कि बाथरूम में भी नहीं आता है। इसी वजह से बच्चे स्कूल के पीछे लगे हैंडपंप से पानी भरने के लिए जाते हैं। हैंडपंप का पानी पीने योग्य था या नहीं, इसकी जांच हम नहीं कर सके। लेकिन हैंडपंप पर निर्भर कुछ लोगों का कहना था कि गांव में हैंडपंप का पानी पीने लायक नहीं होता है क्योंकि उसका स्तर उतना नीचे नहीं है। परंतु हैंडपंप का पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही है। उसका जो स्तर होता है पानी जो पीने योग्य नहीं है, पानी केवल ये प्यास बुझाई खाली। और आरओ का पानी खरीद नहीं सकते हैं। चंद्र प्रसाद ब्रिजवासी 50 साल से इस गांव में रह रहे हैं। गांव में पानी की समस्या को इन्होंने जल जीवन मिशन के प्रशासन के सामने कई बार उठाया है। हर बार इन्हें आश्वासन दिया गया है कि गांव में पानी की आपूर्ति होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके घर में भी पहले पानी का कनेक्शन था, लेकिन 2 साल से उस नल में पानी नहीं आता। इनका मानना है कि हैंडपंप का खराब पानी पीने की वजह से इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो खुद का सबमर्सिबल लगा सकें। इसीलिए प्रशासन से बस पूछते रहते हैं कि पानी की सप्लाई कब शुरू होगी। अभी घुटनों में दर्द होने लग जाता है। मैं बहुत साइकिल चलाता था और साइकिल के नाम से फेमस था यहाँ में, साइकिल चलाने वालों के नाम से, ब्रजवासी साइकिल वाले। अब क्या साइकिल नहीं चलती है। जल जीवन मिशन के अधिकारियों से मेरी बात हुई। अब वही काम चल रहा है, अब चिंता में काम चल रहा है, बस यही कहते हैं और कुछ नहीं। जिससे अग्निकांड हुआ था उसमें भी हमने बहुत कहा था उन लोगों से, सब चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले वो। अगर पानी खराब हो तो उसकी जांच कैसे करें, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ना वक्त होता है कि पानी का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट कराने ले जाए। जल जीवन मिशन की वेबसाइट के अनुसार देश भर में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए केवल 2127 लैब हैं। अभी अगर देश में 14 करोड़ नल लग चुके हैं तो सिर्फ 7,50,000 सैंपल ही लैब में टेस्ट हुए हैं। पानी की समस्या से निपटने के लिए नल लगा देना सिर्फ एक पहलू है, लेकिन उन नलों का रखरखाव करना एक और भी बड़ी समस्या है। कई बार जब नल खराब हो जाता है तो उसे ठीक कराने या नया लगाने के लिए कोई आता ही नहीं है। 2018 की CAG रिपोर्ट से पता चलता है कि 2012 में करीब 4,08,000 ऐसे गांव थे जिनमें पीने के पानी का नल कनेक्शन था, लेकिन 2017 तक इनमें सप्लाई लगभग बंद हो चुकी थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई। क्या अब भी यही होता है? इसके आंकड़े तो हमें नहीं मिले, मगर हमें जैत गांव में इसका एक सैंपल देखने को मिल गया। जब करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार नल, हैंडपंप और बोरवेल लगाती है तो इसका रखरखाव और नियमित जांच भी सरकार का काम है। एक हैंडपंप यदि खराब हो जाता है तो यहाँ का प्रधान या कोई मेंबर
कोई भी आदमी 10 रुपए खर्च करके उसको सही नहीं करा सकता। आपस में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं आपस में करते हैं। हम लोग ही करते हैं ये, हम अपने आप ही, क्योंकि हमें परेशानी एक होती है वोल्ट ना नहीं डाल लोगों सकता कोई आदमी। इस चुनाव में वोटर के पास पानी को लेकर सवाल पूछने और बहस करने का मौका था, लेकिन ये मुद्दा कहीं भी नहीं उठा। शायद इन गायों को मौका मिलता तो वे बेहतर तरीके से पानी के संकट को इंसानों के बीच रख सकती थी। दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में इतनी गायों को कदमताल करते देख मेरे मन में एक ही बात उठी। गाय को लेकर इस देश की राजनीति में मार काट मच जाती है, मगर इस भयंकर गर्मी में गायें कहां से पानी पी रही हैं इसकी परवाह किसी को नहीं। सबका संघर्ष एक जैसा है, लेकिन समाधान तो इंसानों को करना है। लेकिन इंसान की प्राथमिकता बदल गई है। तब भी मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जल जीवन मिशन का बजट 2019 से 2024 के बीच करीब 3,60,000 करोड़ रुपए है। पानी पर कोई भी रिपोर्ट एक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं हो सकती है। लोग गंदा पानी पी रहे हैं, पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य का भी मामला है। उम्मीद है इस गर्मी में लोग पानी को लेकर ठीक से बहस करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि उन्हें पानी का हक क्यों नहीं मिल रहा है।